सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम इन्वेस्टिंग की अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक से और एडवांस लेवल तक की चीज़ें समझेंगे और कैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। और इन्वेस्टिंग के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँ, इन्वेस्टिंग बिजनेस के बारे में अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ, तो इसमें मेनली हमारे इंडियंस हाउस होल्ड्स में ये समझा जाता है कि इन्वेस्टिंग एक सट्टा है और सट्टे इसके थ्रू जो पैसा है वो जल्दी से पैसा बनाया जा सकता है और कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टिंग एक सट्टा नहीं है और जो इसको सट्टे की तरह लेते हैं, गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, वो अपना पैसा यहाँ पे बर्बाद ही करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं। और वो इसको सट्टे की तरह इसलिए लेते हैं क्योंकि सट्टे की तरह अगर हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी इतनी नॉलेज और इतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है जितनी इन्वेस्टिंग के दुनिया में ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से लोग इसको सट्टे की तरह मानते हैं और इसमें इन्वेस्टिंग की बजाय अपना ज़्यादातर जो पैसा है वो एफडी और गोल्ड इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको पता मतलब होता ही नहीं है कि भाई, और वो ज़्यादा दिमाग इसमें यूज़ होता है इसलिए वो इससे दूर ही रहना चाहते हैं या फिर इसको सट्टे की तरह लेते हैं और इसको गैम्बलिंग समझते हैं। और जो पॉइंट्स हैं इसमें कि भाई, अब जो सट्टा समझते हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता ये चीज़ें कि भाई जो की पॉइंट्स हैं इन्वेस्टिंग के वो क्या होने चाहिए, क्या इसमें ग्रोथ होता है, क्या कैश फ्लो होता है, क्या डिविडेंड्स होता है। वो खाली ये समझते हैं कि जो पैसा है स्टॉक मार्केट में वो किसी ने बता दिया, किसी ने टिप्स दे दिया, उसके अकॉर्डिंग या फिर बाय लक बाय चांस के थ्रू पैसा बनता है, वो ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और जो जो टिप्स देते हैं, जो समझते हैं कि भाई बॉम्बे से खबर आई है, तो वो जो टिप्स देते हैं ना, वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो खाली टिप्स देते हैं और उसमें लोगों को फंसाते हैं और अपने आप निकल जाते हैं। और जो इन्वेस्ट करते हैं वो कभी टिप्स देते नहीं है क्योंकि वो अपने एक एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो इसको गैम्बलिंग समझते हैं और उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है कि क्या क्या पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम समझ देंगे कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमें फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है और जो हमारे गेन्स होते हैं, प्रॉफिट होता है, वो एक नॉन लीनियर थिंग है। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि हमें कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट्स आते रहेंगे, नहीं। यहाँ पे जो प्रॉफिट होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। एक बंचेस में यहाँ पे पैसा बनता है और मतलब इसका मतलब ये है कि हम अपना रोजाना जो खर्चा पानी है, एक्सपेंस है, उसको हमें निकाल नहीं सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते इस महीने मैंने कमाया और उसको निकाल के अपना एक्सपेंस चुका दिया, नहीं। यहाँ पे जो पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, तो हमारे जो एक्सपेंस है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने का एक तरीका है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिंग जो है वो एक इतना बढ़िया बिजनेस है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है और छोटी अमाउंट से और बड़े से बड़े बिजनेस को स्टील कंपनी होगी, कोई टेक्सटाइल कंपनी होगी, ठीक है, ऑयल की कंपनी होगी, कोई बिजनेस है, और जैसे कंज्यूमर कंपनी होगी, कोई भी बिजनेस हम पैसा लगा के उसको खरीद सकते हैं। और उसके अंदर जैसे पैसा लगाया हमने वैसे ही उससे निकल भी सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि भाई इस बिजनेस ग्रो कर नहीं रहा है, ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, और इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जितने जल्दी तरीके से हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, उतनी जल्दी से हम निकल भी सकते हैं। और मान लो कोई बिजनेसमैन है, अगर वो उस बिजनेस से निकलना चाहे तो ये इजी प्रोसेस नहीं होता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कशन करना चाहेंगे कि प्राइस जो डिस्कवरी होती है स्टॉक मार्केट में, जो प्राइस हमें शो होता है, तो वो इमोशंस और रीजंस के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर जो प्राइस जो है, स्टॉक का जो प्राइस है और जो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू जो इंटरनल जो चीज़ होती है वो उसको कंपनी की चेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है, मान ले जैसे एआई आ रहा है, ठीक है, एआई से अब चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आईटी कंपनी
के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, और भी कंपनियां अडॉप्ट करी एआई को, तो एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है कंपनियों के अंदर। तो ये फंडामेंटल चेंज जो है ये एकदम से एक महीने में, एक दो महीने में ऐसे नहीं आएगा, ये इसको टाइम लगेगा। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हम मान लेते हैं, जैसे पहले जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल से चलती थी, फिर ट्रांजिशन हुआ वो सीएनजी में आई, ठीक है, थोड़ा वैल्यू के अंदर चेंज आया, फिर अब सीएनजी से अब वो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटल चेंज है कंपनी के अंदर, फंडामेंटल वैल्यू का चेंज होता है। ये फंडामेंटल चेंज आने में टाइम लगता है कंपनी के अंदर, लेकिन जो प्राइस डिस्कवरी है वो इमोशंस के ऊपर, रीजंस के ऊपर होता है कि कोई न्यूज़ आ गया, ठीक है, किसी ने कंपनी का कोई मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया और कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तो ये एक इमोशंस जनरेट करता है लोगों का, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इमोशंस कैसे होते हैं, जैसे अगर बुल मार्केट चल रहा है तो जो प्राइस है वो वैल्यू से ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की। ऐसे ही बियर मार्केट आ गया, अब जैसे लोग खरीद नहीं रहे हैं तो बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो वैल्यू से डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी फर्क होता है बुल मार्केट और बियर मार्केट के अंदर, कि प्राइस डिस्कवरी है वो हमेशा जो प्राइस, जो वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ अलग ही होती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंस बना रहता है। अगर हम अंडर वैल्यू के अंदर, वैल्यू से नीचे प्राइस, अंडर वैल्यू अगर उसमें है, तो वहाँ पे अगर बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छा कर रहा है, उसका कैश फ्लो बढ़िया है, डिविडेंड अच्छा है, तो वहाँ पे पैसा लगाने से, पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा ज़्यादा बनता है। या फिर कोई स्टॉक है जो प्राइस, जो वैल्यू से अगर प्राइस ऊपर है, तो उसको सेलिंग से भी पैसा बन सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैन नॉट बी जनरेटेड बाय शॉर्ट टर्म। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर बात करना चाहेंगे कि भाई जो लॉन्ग टर्म जो वेल्थ है, लॉन्ग टर्म जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कभी नहीं बनेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, उसको वही हो गया ना, सट्टा सट्टे वाली बात होगी भाई, क्योंकि उसमें लक ऑफ चांस होता है, हमें अनसर्टेन होता है हम चीज़ों के बारे में कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ डिपेंड हो गई इमोशंस और रीजंस के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आदमी डिपेंड होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है, वो टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करता है कि भाई ये पैटर्न बन गया, अब हेड एंड शोल्डर बन गया, अब ट्रायंगुलर से ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, तो ये चीज़ों पर डिपेंड रहता है। तो इसमें पैसा अगर बनाना है तो उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक आदमी है जो 12 महीने में एक स्टॉक सिलेक्ट करता है इन्वेस्टिंग के लिए, और एक बंदा जो है हर एक 12 घंटे में एक स्टॉक सिलेक्ट करता है। तो एक साल में एक स्टॉक निकालता है, तो उसके अंदर स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर रिसर्च चाहिए, प्रॉपर रिसर्च चाहिए, और बिजनेस का नॉलेज चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। लेकिन एक 12 घंटे में अब एनालिसिस करना तो वो तो बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा, ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ें तो कोई भी कर लेगा। लेकिन एक जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और बिजनेस ग्रोथ के बारे में जानना होता है, ये एक स्किल वाली चीज़ है जो टाइम के साथ आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। जो इन्वेस्टिंग है कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। और जैसे बेसिकली हम कहीं पे अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम पहले पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसको पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करके कुछ अपनी जो इनकम है वो स्टार्ट होती है। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर क्या है, इन्वेस्टिंग में हम पढ़ाई करते हैं साथ में, और हमारी जो कमाई है वो साथ साथ बढ़ती रहती है, और हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई भी चलती रहती है, और हमारा जो पैसा है वो भी ग्रो होता रहता है। और इस तरीके से ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, और हमेशा आदमी बिजी रहता है अपने काम को लेके, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, कि भाई जो इन्वेस्टिंग है वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, हर एक आदमी ये चाहता है कि भाई जो मेरी रिटायरमेंट है और मुझे जो मेहनत है वो ज़्यादा दिन ना करनी पड़े, ठीक है, मैं ज़्यादा जल्दी रिटायर हो जाऊँ, जल्दी अपनी वैकेशंस पे जाऊँ,
और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊं। लेकिन इस चीज़ तक पहुंचने के लिए आदमी को जैसे अपने एक तो इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस, अपने जो खर्च है उनको कम करना पड़ेगा, और हमेशा जो जो इनकम बच रही है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमें एक राइट डायरेक्शन में अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद। और जैसे ही अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगता है, हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है, तो हमेशा अपने आप को रोकना चाहिए कि हम जो प्रॉफिट्स हैं वो जल्दी बुक ना करें, और बल्कि उन जो हमारी ट्रेड्स अच्छी चल रही है, जो हमारा इन्वेस्टिंग जो स्टॉक्स है, कोई भी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है कंपनी, तो उसके अंदर हम अपने स्टॉक को और इंक्रीज करें और उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करें। और ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है, हम किसी भी स्टॉक से हमें तभी निकलना चाहिए जब हमें ये लगता है कि भाई फंडामेंटल चेंज हो रहा है और यहाँ से जो कंपनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो ही हमें उससे एग्जिट लेना चाहिए, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है ना, उसके अंदर बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं आदमी के, कोई भी जो इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको अपने जो स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये नहीं करना चाहिए कि भाई प्रॉफिट हो गया 20 लाख 30 लाख का, तो वहाँ से मैं अपना पैसा निकालता हूँ और एक नई गाड़ी लेता हूँ, ठीक है, नई वेकेशंस पे जाता हूँ, तो वो एक स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स होता है। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करना ना आदमी को, तो कम से कम उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो उसका एनुअल एक्सपेंस है उसका 50 टाइम पैसा उसके पास होना चाहिए। मान लो अगर मेरा एनुअल एक्सपेंस 5 लाख है, तो मेरे पास जो कॉर्पस है वो 2.5 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि 2.5 करोड़ का अगर मेरे पास कॉर्पस होगा ना, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी पे बैक करती है अपने इन्वेस्टर को, ठीक है, जो जो उसने कमाई करी उसमें से जो पैसा क्यू बैक करती है इन्वेस्टर को, तो उससे भी मेरा खर्च चल जाएगा। अगर मान ले 2.5 करोड़ के ऊपर अगर 2% भी अगर डिविडेंड मिलता है ना, तो वो 5 लाख के करीब हो जाता है साल के अंदर, और जो कि वो 6 महीने या फिर साल में एक बार पे किया जाता है। तो इस तरीके से भी अब जैसे कॉर्पस बड़ा हो जाता है ना, तो एक आदमी रिटायर हो सकता है और अपना जैसे फिर ज़्यादा रिस्क ना लेके एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकता है, और अपना जो अपने जो गोल्स है वो अचीव कर सकता है। तो ये अपना एक फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन था, और जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि भाई लोगों को बताना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी। तो आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।